जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए, प्रदोष व्रत का नियम क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, कब से शुरू करें इस व्रत को, पूजा विधि क्या है इस व्रत की, व्रत के नियम क्या है, इसका उद्यापन कैसे करते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान महादेव से संबंधित होता है। भगवान महादेव की पूजा हम जिस दिन, जिस समय, जिस मुहूर्त में करते हैं वही दिन महादिन, वही समय महासमय और वही मुहूर्त महामुहूर्त हो जाता है। ऐसी है महादेव की महिमा। लेकिन प्रदोष का दिन, जो कि दोनों पक्षों के त्रयोदशी के दिन पड़ता है, स्वयं महादेव को अति प्रिय है। इसलिए जो भक्त इस दिन महादेव की पूजा आराधना करते हैं उनको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है, प्रदोष काल में महादेव की विधिवत पूजा करता है, प्रदोष व्रत की कथा करता है, उनकी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, उनके सारे दुखों की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, महादेव को प्रदोष काल बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए उनकी किसी भी प्रकार की पूजा प्रदोष काल में ही श्रेष्ठ बताई गई है। जो भी व्रत महादेव के किए जाते हैं उसमें जो पूजा का समय होता है वो प्रदोष काल का ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट के पहले से लेकर सूर्यास्त के बाद तक 45 मिनट तक को कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि शाम को 6 बजे का सूर्यास्त का समय है तो 5:15 से लेकर 6:45 तक को प्रदोष काल कहा जाएगा। इसी समय महादेव की पूजा विशेष फलदायी होती है और यही समय त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहलाती है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार सर्वप्रथम इस व्रत को चंद्रदेव ने अपने 6 रोगों की मुक्ति के लिए किया था। भगवान महादेव इस व्रत को करने वाले पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। इस व्रत का महात्म्य है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं, सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी नियम पूर्वक जप तप दान पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, फिर भी आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत सप्ताह के 7 दिनों के अलग अलग होते हैं और उनका फल भी अलग अलग होता है। सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन करने से कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहते हैं। इसे करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। शुक्रवार के प्रदोष को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। शनिवार के प्रदोष को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान ना हो रही हो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शनि की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भी यह व्रत करना चाहिए। रविवार के दिन प्रदोष करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि प्रदोष व्रत आप कैसे करें। सबसे पहले किसी भी महीने की, यदि सावन या कार्तिक का महीना हो तो अति उत्तम, नहीं तो किसी महीने की शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन आप अपना पहला प्रदोष व्रत प्रारंभ करेंगे और इस व्रत को 11 या 26 करने का संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक आप उद्यापन करेंगे। जैसे यदि आपने 11 प्रदोष किया तो 12वें प्रदोष के दिन उद्यापन करेंगे और यदि आपने 26 किया है तो 27वें प्रदोष के दिन आप उद्यापन करेंगे। व्रत के दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल देंगे। उसके बाद महादेव के मंदिर में जाकर जितने भी प्रदोष व्रत आप करने वाले हैं उतने दिन का संकल्प लेंगे। यदि मंदिर किसी कारणवश जाना संभव ना हो तो घर पर ही संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेते समय अपनी मनोकामना अवश्य बोलेंगे।
और व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। यदि त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्राप्त हो, इन सभी के लिए महादेव से विनती कर लेंगे। फिर अपनी दैनिक पूजा करें और यदि आप मंदिर में गए हों तो शिव परिवार की पूजा कर लें, जैसे भी आपसे हो पाए। पूरे दिन आप नमः शिवाय का जाप करते रहें। दूसरों की बातें करने से बिल्कुल भी दूर रहें, सिर्फ महादेव में ही मन लगा रहे, ऐसा कोशिश करें। उठते बैठते काम करते हर समय महादेव को जपते रहें। शाम में प्रदोष काल के समय से पहले पूजा की तैयारी कर लें। फिर स्नान करके एक रंगोली बना लें, जहाँ पर एक चौकी लगाएं, उस पर सफ़ेद या हल्के पीला कपड़ा बिछाएं। फिर शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो वो बिठाएं। शिवलिंग ना हो तो मिट्टी के छोटे से शिवलिंग बनाएं। गजानन का ध्यान करते हुए शिव परिवार का आवाहन करें और फिर जल दूध पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंध धूप दीप पुष्प अक्षत बेलपत्र से पूजा करें, पूरे भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाएं और सभी को नैवेद्य लगाएं, जिसमें आप खीर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। मौसमी फल भी चढ़ाएं और कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और आरती करके क्षमा प्रार्थना महादेव से करें। दोस्तों, इस व्रत को आप फलाहार कर सकते हैं और पूजा के बाद मीठा भोजन भी कर सकते हैं। यदि आप केवल फलाहार पे ना रह पाएँ तो, लेकिन नमक का प्रयोग नहीं कर सकते इस व्रत में, और मीठा भोजन में भी एक ही अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि जैसे आपने पहला प्रदोष व्रत किया है वैसे ही सारे प्रदोष व्रत संपन्न हों। ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे पहले दिन जिस तरह से पूजा किया हो, जिस समय पर किया हो, जो भी व्रत में ग्रहण किया हो, वैसे ही सभी व्रतों में करें। अब दोस्तों, उद्यापन के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करें और दूसरों के साथ शेयर भी अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। अब यदि आपने 11 प्रदोष का संकल्प लिया है तो 12वें प्रदोष को, नहीं तो 26 प्रदोष का संकल्प लिया है तो 27वें प्रदोष को आप उद्यापन करेंगे। इसके लिए संभव हो तो अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, उसके बाद हवन करवाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप घर पर ब्राह्मण बुलाकर ये सब करवाने में असमर्थ हों किसी भी कारणवश, तो आप स्वयं भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये भी संभव ना हो तो जिस प्रकार आपने पूजा की है प्रदोष व्रत में, उसी प्रकार से पूजा करके उसके बाद स्वयं हवन कर लें सूक्ष्म रूप से, और दान दक्षिणा मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दे दें। दान में आप फल मिठाई वस्त्र में आप सफ़ेद धोती साड़ी या चुन्नी, माता गौरी के लिए सुहाग के सामान, थोड़े अनाज वगैरह और पैसे आप दे सकते हैं। इसके बाद वही मंदिर में आप क्षमा याचना कर ले और अपनी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना करें। इस प्रकार आपका प्रदोष व्रत संपन्न हो जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।